Welcome to all my dear students once again to our physics lectures and the series of units and measurements. In previous lectures we have completed our exercise question first and question second. Now today we will see the question third, which is completely related with the numericals. So in that lectures, firstly I want to say here I can't write the questions. बच्चों मैं यहाँ पे आपका जो भी क्वेश्चंस होगा वो नहीं लिख पाऊंगा. अगर मैं क्वेश्चंस लिखते बैठूंगा तो कल के जैसा हमारा जो लेक्चर है वो नियर अबाउट 50 to 60 मिनट्स का चला जाएगा. सो हम लोग क्या करते हैं, आपको मैं बता देता हूं कि जो पेज नंबर 14 है आपके बुक्स का, उसके अंदर का जो भी क्वेश्चन चल रहा है वो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा और उसका गिवन डाटा मैं प्रॉपरली यहाँ पे लिखूंगा. उससे क्या होगा बच्चों, उससे एक बात समझ में आएगी कि हमारा कौन सा वाला क्वेश्चन चल रहा है. तो क्या करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में का फर्स्ट न्यूमेरिकल, पहला वाला न्यूमेरिकल देखते हैं. अब ये फर्स्ट वाला जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल मैं आपके लिए यहां पे पढ़ लेता हूं. न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, देखो बच्चों, द मासेस ऑफ टू बॉडीज आर मेजर्ड टू बी. देखो दो मासेस दिए हुए हैं बॉडीज के, और जब आप उसको मेजर्ड करोगे, दो मासेस ऑफ द बॉडीज है, दैट मीन्स क्या होगा, एक m1 होगा एक m2 होगा. m रिप्रेजेंट करता है मास. तो जो पहली वाली बॉडी थी वो बॉडी का मास दिया गया है, इट इज नथिंग बट दी 15.7 प्लस और माइनस 0.2 kg. इट इज ऑलरेडी इन दी SI यूनिट्स. सो जो दूसरा बॉडी का मास दिया हुआ है वो है आपका 27.3 प्लस और माइनस 0.3 kg. ये जो है ये हमें दिया गया है गिवन डेटा. ये गिवन डेटा दिया गया है हमें. तो ये जो गिवन डेटा है ना वो क्या है, m1 दिया है, मास 1 दिया है 15.7 विथ देयर एरर्स, दैट इज नथिंग बट दी प्लस और माइनस 0.2. सिमिलरली जो मास दूसरा वाला दिया गया है वो है 27.3 प्लस और माइनस 0.3 kg. और हमें क्या पूछा गया है, व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द टोटल मास ऑफ दैट टू बॉडीज एंड द एरर इन इट, और इसके अंदर का एरर क्या होगा. अब देखो m1 m2 दिया गया है, टोटल मास पूछा गया है, तो ऑब्वियसली इसकी क्या होगी, एडिशन होगी. m इज इक्वल टू m1 प्लस m2 बराबर है, ये दोनों की क्या होगी, यहाँ पे एडिशन होगी. m1 क्या दिया गया है हमें, m1 दिया गया है 15.7 प्लस और माइनस 0.2 प्लस ये दिया गया है 27.3 प्लस और माइनस 0.3 kg. अब kg लिखने की तो जरूरत नहीं है हमें. अब बच्चों आप अगर इसको सॉल्व करते हो तो ये वाला और ये वाला पहले लिख लो. 0.2 प्लस 0.3 इट इज नथिंग बट दी 0.5 बराबर है 0.5. अब ये 15.7 प्लस 27.3 अगर आप करते हो तो वो होता है आपका 43.0. तो बच्चों बताओ टोटल मास कितना है हमारा, टोटल मास आता है हमारा 43.0 प्लस और माइनस 0.5 kg. देखो ये हो गया हमारा इसका वाला आंसर. देखो बच्चों सिंपल काम करना है, हर एक क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट निकाल लो. क्या कर लो, उसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, तो ये आपके लिए फायदे का रहेगा, आप इसको अच्छे से पढ़ पाओगे. चलो ये हो गया हमारा क्वेश्चन फर्स्ट. अब क्या करते हैं,
थर्ड में का जो सेकंड वाला न्यूमेरिकल है वो वाला देखते हैं। सेकंड वाला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है वो देखते हैं हम लोग, उसको पहले से अच्छी तरह से समझ लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड में क्या दिया गया है, क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम। देखो, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ टाइम, तो हमें क्या दिया गया है, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम में। तो फिर हमें यहां पे दो चीज मिल रही है, एक तो उसने जितना डिस्टेंस कवर किया है वो एक मिल रहा है, और कितने टाइम में कवर किया है वो वाली सेकंड बात हमें यहां पे पता चल रही है। तो देखते हैं टाइम कितना दिया गया है। फर्स्टली टाइम दिया गया है 100 प्लस और माइनस, टाइम दिया गया है 100 प्लस और माइनस दी 1 सेकंड, ये टाइम है। इस टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है उसने इस टाइम में जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 5.2 प्लस और माइनस 0.1 मीटर। ये भी SI यूनिट्स में ही दिया गया है। तो हमें क्या निकालना है, What is the speed and its error? What is its speeds and its error? चलो बच्चों अब इसके स्पीड्स निकालते हैं। What is the formula for speed? The simple formula for speed is equal to distance upon time. क्या आ रहा है ये, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 100 है, टाइम कितना है 5.2 है। अगर सिंपली इसको आप कैलकुलेट करते हो, या डिस्टेंस गलत हो गया, सॉरी, हाँ ये उल्टा हो गया। देखो डिस्टेंस कितना है 5.2, टाइम कितना है 100 है, बराबर है। अब ये 5.2 है और ये 100 है, तो ये 100 को अगर मैं ऐसा लिख दूं 5.2 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 2, देखो सिंपल चीज है। इसको ऊपर लेके जाओ बच्चों, क्या होगा 5.2 इंटू 10 टू द पावर -2, और इसको हम लिख सकते हैं 52 इंटू 10 टू द पावर -3। यहां से पॉइंट इधर लिया, ये साइड से वो साइड जा रहा है, माइनस आएगा, वो साइड से ये साइड आएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। तो ये हो गया स्पीड आपका मीटर पर सेकंड। आ गया आपका आंसर अकॉर्डिंग टू दैट बुक। ओके, आ गया। बुक्स में क्या दिया गया है, इट इज नथिंग बट दी 0.052। 3 से सर्कल लो इसको, 1, 2 और 3 सर्कल लो, 0.052 मीटर पर सेकंड, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो आंसर को 0.052 मीटर सेकंड रेज़ टू -1 अकॉर्डिंग टू दैट आवर बुक। अब एरर निकालना है रिलेटेड टू दैट टाइम, एंड इट इज नथिंग बट दी डेल एस डिवाइडेड बाय एस, बराबर है, डेल एस डिवाइडेड बाय एस। अब ये वाला जो टाइम है ये वाला निकालना है, तो क्या होगा, इसको हम लोग सिंपल लिख सकते हैं। देखो बच्चों, इसको बहुत इजी तरह से हम लोग लिखेंगे, जो हम लोगों ने पढ़ा था ना सम एंड डिफरेंस, उसके अंदर डेल एस डिवाइडेड बाय एस इज इक्वल टू डेल डी डिवाइडेड बाय डी, डेल डी डिवाइडेड बाय डी प्लस डेल टी डिवाइडेड बाय टी। अब ये एरर निकलेगा, ठीक है। डेल डी कितना है 100 है, बराबर है। देखो गौर से देखो, डेल डी 100 है या 1 है, ये समझ में आना चाहिए। डेल क्या होता है, डेल इट इज नथिंग बट द मीन, जो कि उसके डिस्टेंस का हम लोगों को देखना है। अब ये जो डिस्टेंस का जो एरर का मेरा मीन निकला है वो आता है 0.1, डी कितना है हमारा 5.2 प्लस टी कितना है 1 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 100, डिवाइडेड बाय कितना आ गया 100। अगर आप इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, मैं अभी कैलकुलेटर इसलिए बोल रहा हूं बच्चों क्योंकि लॉगैरिथम नहीं हुआ है, जब लॉग होगा ना तब कैलकुलेटर का सी भी मेरे मुंह से नहीं निकल पाएगा।
चलो, अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो आपका जो आंसर है वो आएगा 0.0192। हाँ, मैंने इसको ऑलरेडी निकाल के रखा है फॉर द टाइम कंजम्पशंस। और ये जो है ये ऊपर लेके गए तो ये होगा 10 टू द पावर -2 और 1 इंटू 10 टू द पावर -2 होगा अगर इसको आप ऊपर लेके जाओगे, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2 -2 हो गया तो इसको इधर ले लो 2 पॉइंट, तो ये हो गया 0.01, ये हो गया 0.01 और आपका आंसर आएगा 0.0, ये 1 ऐड कर लो 29, बस 2 डिजिट भी बहुत ज़्यादा सफिशियंट है। और अकॉर्डिंग टू दैट आवर बुक दिस आंसर इज मोर देन सफिशियंट। कुछ बुक्स में दिया गया है डेल एस, इसको आगे सॉल्व भी किया है, ये आगे आपका आंसर, तो डेल एस को उधर ले लो तो क्या होगा, एस की जो वैल्यू है वो वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू दैट आवर बुक द इक्वेशन ये यहां पे आपका कंप्लीट होता है। चलो गाइस, अब क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन थर्ड में का थर्ड वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करने की यहां पे कोशिश करेंगे हम लोग। आता है समझ में? बहुत इजी है बच्चों, स्क्रीनशॉट्स निकालते चलो, स्क्रीनशॉट्स निकालते चलो, बस बहुत ही गंदा हो रहा है ये, इसको और अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। चलो, अब क्वेश्चन थर्ड देखो, थोड़ा सा इजी है। इजी मेरे लैंग्वेज में इजी यानी थोड़ा सा मुश्किल सा होता है। चलो, क्या कहता है, एन इलेक्ट्रॉन विथ चार्ज ई, एक इलेक्ट्रॉन है जिसका जो चार्ज है वो ई है, एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वो जो इलेक्ट्रॉन्स है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर्ड कर रहा है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड है उसकी बी। देखो क्या कह रहा है, ये थर्ड वन चल रहा है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड बी है, और विथ वेलोसिटी, ये वाला जो है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब जा रहा है उसकी वेलोसिटी v है, और ये जो वेलोसिटी है इट इज द नथिंग बट द परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, उस मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है। द फोर्स ऑन द चार्ज E इज गिवन, ये जो E है ना, ये E के ऊपर का फोर्स दिया गया है, उसका फोर्स क्या है, द मॉड ऑफ F इज इक्वल टू, ये जो एरो आता है ना वो मैं बाद में आपको समझा दूंगा जब आपका स्केलर्स और वेक्टर चलेगा तब, और ये है B इंटू E इंटू V, ये है उसके ऊपर का फोर्स। ऑब्टेन द डायमेंशन ऑफ B, ये जो B है ना इसकी हमें डायमेंशन निकालनी है, इसकी क्या निकालनी है, हमें डायमेंशन निकालनी है। तो मानो हमारा टारगेट क्या हो गया बच्चों, हमारा टारगेट ये वाला है, टारगेट क्या है हमारा, ये वाला है। अब सबसे पहले एक काम कर लो, जो निकालना है उसको पहले क्लियर कर लो। क्या निकालना है, ये B निकालना है, B इज इक्वल टू, ये दोनों यहां पे है, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में अगर इस साइड लोगे तो कहां आएंगे, वो डिवीजन में आएंगे, ले लो उसको, इट इज नथिंग बट द F डिवाइडेड बाय E इंटू V। चलो, अब ये हो गया सिंपल। हमें कौन कौन सी चीजें पहले से पता है, हमें फोर्स की डायमेंशन पता है, बराबर है, हमें चार्ज की डायमेंशन पता है, उसके बाद हमें वेलोसिटी की डायमेंशन पता है, ये तीन चीजों की डायमेंशंस हमें ऑलरेडी पता है। चलो बच्चों इसको लिख लेते हैं पहले। फोर्स की डायमेंशन क्या है, L1 m1 t टू द पावर -2, उसके बाद ये E जो है चार्ज है उसकी हम लोगों ने निकाली थी ऑलरेडी, जो कि उसकी वजह से मुझे एक एक्स्ट्रा लेक्चर भी लेना पड़ा था आपके फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो था I1 t1, और वेलोसिटी तो हमें पल पल पे लिखी जानी पड़ रही है, वो है L टू द पावर 1 t टू द पावर -1। ये तीन चीजें हमें पहले से पता है, तो क्या करते हैं, ये तीन डायमेंशंस को उठा के यहां पे पटक देते हैं, पटकना नहीं है, लिखना है, नहीं तो बोलोगे सर उठाओगे पटकोगे, ऐसा नहीं होता है। चलो लिखो बच्चों फोर्स, चलो लिखो मेरे साथ लिखा करो, इट इज 1 इन लेंथ 1 इन मास और -2 इन टाइम, ये हो गया आपका
न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में क्या क्या है बच्चों? डिनोमिनेटर में आता है E और V। E क्या है अपना? E इलेक्ट्रॉन का चार्ज, I1 T1, और वेलोसिटी हम लोगों को पता है इट इज L1 T टू द पावर -1। अब क्या करते हैं, इसको सिंपल से मॉडिफाई कर लेते हैं। पहले गड़बड़ नहीं करेंगे इसको, हम लोग पहले मॉडिफाई कर लेंगे इसको प्रॉपर सी। 1 इन लेंथ, 1 इन मास और -2 इन टाइम डिवाइडेड बाय ये I1, ये I1 आ गया। अब देखो बच्चों यहाँ पे T+1 है, T-1 है, तो छोड़ दो उसको छोड़ दो, ये हो गया आपका। फिर से क्या छूटेगा यहाँ पे फिर से छूट पाएगा, ये L1 भी छूट पाएगा आपका और ये L1 भी छूट पाएगा। तो क्या होगा? सिंपल, ये I ऊपर ले लो, -1 हो गया, ये M1 हो गया, ये T टू द पावर -2 हो गया। ये हो गया आपका सिंपल डायमेंशन फॉर द B। ये क्या हो गया आपका? ये जो डायमेंशन था निकालना B का, वो उसका आंसर ये आ गया। आंसर उसका ये वाला आ गया। आंसर एक बार चेक कर लो बच्चों। 1 इन लेंथ कैंसिल हो गया था, जो कि बुक्स के अंदर इसका आंसर गलत है बच्चों। अगर बुक्स की बात करोगे तो इसका आंसर गलत है। ये जो वाला आंसर है ये प्रॉपरली आंसर करेक्ट है। कुछ बुक्स में भी कहीं जगहों पे गलती हुई है, तो आप देखोगे सर बुक्स में तो L1 दिख रहा है, आपने नहीं लिखा। T टू द पावर -2 बराबर है, वहां पे M0 दिख रहा है, I-1 है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये वाला बराबर है। कहीं से भी देख लो आप, हर एक मेथड से सॉल्व करो, ये आंसर आपका यही आएगा 101%, और वो श्योर होगा। चलो स्क्रीनशॉट निकाल लो इसका। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट वाला जो न्यूमेरिकल है वो वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल, इसमें क्या करेंगे हम लोग, टोटल हमें न्यूमेरिकल्स आते हैं ये एक्सरसाइज में 16 न्यूमेरिकल है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 5 6 करेंगे, या कहीं अगर हमें लगता है लेक्चर थोड़ा सा छोटा हो रहा है तो वहां पे एक आधा बड़ा कर लेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, जो भी हमारा प्रॉब्लम है वो हम लोग यहां पे देखेंगे। अब प्रॉब्लम 4 क्या कहता है, अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो वाला देख रहे हैं हम लोग। वो आता है आपका, अ लार्ज बॉल 2 मीटर इन रेडियस। सबसे पहले हमें क्या दिया है, एक लार्ज बॉल जिसकी जो रेडियस है वो रेडियस है 2 मीटर, बहुत बड़ा वाला, छोटा वाला टीनीज वाला नहीं है, ये 2 मीटर उसकी रेडियस है। तो बताओ उसका डायमीटर कितना हुआ, कमेंट्स करो 2 मीटर अगर उसकी रेडियस होती है तो डायमीटर कितना आएगा उसका। चलो, लार्ज बॉल 2 मीटर इन रेडियस इज मेड अप ऑफ अ रोप ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन विद द एज। किससे बना है, रोप ऑफ क्रॉस सेक्शन विथ एज लेंथ। एज लेंथ दिया है, वो कितनी होगी उसकी, 4 mm एज है उसकी, इसलिए हम उसको D में डिनोट करेंगे, 4 mm। निग्लेक्टिंग द एयर गैप्स इन द बॉल, बॉल में जो भी एयर गैप होगा उसको निग्लेक्ट कर लो। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रोप, टोटल लेंथ निकालनी है हमें, क्या निकालना है, टोटल लेंथ निकालनी है। ये वाला टोटल लेंथ ऑफ द रोप टू द नियरेस्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। नियरेस्ट, टोटल लेंथ तो पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसका क्या निकालना है हमें, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, नियरेस्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये 2 चीजें हमें निकालनी है। तो बच्चों सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखो कि हमें क्या दिया गया है। हमें दिया गया है एक R 2 मीटर जो लेंथ की एज है रोप की, जिससे हमारा एक बॉल बना हुआ है, वो है 4 mm। तो बच्चों यहां पे देखो, ये जो mm है ना, ये हमें नहीं चलेगा क्योंकि R 2 मीटर में है, D 4 mm आता है तो नहीं चलेगा। मिलीमीटर का कन्वर्सेशन कर लो, मीटर के अंदर कितना आता है, इट इज सिंपल 4 × 10 टू द पावर -3, 4 × 10 टू द पावर -3। अब क्या करना है, पहले उसकी टोटल लेंथ निकालनी है। अब उसकी टोटल लेंथ निकालनी है तो मानो L जो है, L है इसकी टोटल लेंथ, लेकिन ये कैसी निकालनी होगी बच्चों,
अगर टोटल लेंथ आप निकालते हो, यल इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द रोप इन द बॉल, बॉल के अंदर जो भी रोप है उसकी एल मानो क्या पकड़ ली हम लोगों ने, लेंथ पकड़ ली। तो ये बॉल क्या हुआ है, वो रोप से बना हुआ है, रोप से बना हुआ है, तो एक्चुअली हमको उसकी क्या पता होना चाहिए, उसका वॉल्यूम भी पता होना चाहिए। उसका क्या पता होना चाहिए, वॉल्यूम पता होना चाहिए। अगर उसका वॉल्यूम हम लोग निकाल पाएंगे तो अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग इजीली उसके लेंथ तक पहुंच जाएंगे। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है, अब जो बॉल है हमारा वो कैसा है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया से बना हुआ है, मतलब इट इज नथिंग बट दी वन काइंड ऑफ दी क्या बोलेंगे हम लोग उसको, स्पेरिकल है, स्पेयर में है। तो एक तो इसको डायरेक्ट v इज इक्वल टू व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट, इट इज नथिंग बट दी 4/3 पाई r क्यूब, या इसी को आप अलग तरह से एक्सप्लेन करेंगे तो ये आपका जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू आपकी जो रहती है वो लेंथ। अगर उसी को आप मॉडिफाई करते हो तो आपका ये वाला फॉर्मूला आपका इजी आ जाएगा। ठीक है, अब L निकालनी है, टोटल लेंथ निकालनी है, तो उसके लिए क्या होगा, L इज नथिंग बट दी, L इज नथिंग बट दी V बाय D का स्क्वायर होता है, V बाय D का स्क्वायर होता है। ये टोटल लेंथ अगर हम लोगों को उस बॉल की निकालनी है तो ये निकालनी पड़ेगी। चलो बच्चों, अब क्या करते हैं, ये L इज इक्वल टू वी बाई टी क्यूब है, V की वैल्यू हमें पता है क्या है, ये है 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय ये जो d स्क्वायर है वो कितना है हमारा, 4 × 10⁻³ है। देखो ये वाला लिख लेते हैं हम, 4 × 10⁻³ का स्क्वायर। अब r क्या है, r रेडियस बताती है, r क्या बताती है आपकी, रेडियस बताती है, बराबर है। रेडियस क्या है आपकी, 2 है, तो 2 का क्या होगा वहां पे, क्यूब होगा, 2 का क्या होगा, क्यूब होगा। मैं इसको ऐसा लिख लेता हूं, 4/3 इंटू पाई की वैल्यू लिख दो बच्चों, नहीं तो रुको इसको और सिंपल करते हैं, ये हो गया 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय पाई की भी वैल्यू लिख दो ना यहाँ पे, ये क्या होगी 3.14 इंटू 2 टू दी क्यूब। अब ये हो गया आपका 4 × 10⁻³ और उसका स्क्वायर हो गया। चलो इसको यहां पे लिखने की कोशिश करते हैं। अब क्या होगा, सिंपल, ये 4/3 एज इट इज आ गया इंटू 3.14 इंटू 2 टू द पावर 2 टू द क्यूब, 2 टू 4, 4 टू 8 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर, 4 4 16 इंटू 2 3 6 10⁻⁻6। ये सिंपल हो गया आपका। चलो इसको बाय सिंपल मैथमेटिकल कर देते हैं, ये 3 है, ये 3.14 है, छोड़ दो कोई ना, इसको 1 कंसिडर कर लो, ये और ये कैंसिल कर दो, लॉक टेबल नहीं है, इतना कुछ मुश्किल नहीं होगा, 1 कर लो इसको कंसिडर। 8 1 8, 8 2 16, 2 1 2, 2 2 4, ये हो गया आपका 2 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻6। इसको ऊपर लेके चले जाओ बच्चों, ये होगा 2 × 10⁻+6, ये आ गया आपका टोटल लेंथ। ये क्या आ गया आपका टोटल लेंथ आ गया। और क्या पूछ रहा है हमें पूछा है उसका ऑर्डर, नियरेस्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो इसका नियरेस्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, ये वाला, ये तो यम है, तो इसका नियरेस्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यानी 10⁻6 जो है वो हो गया हमारा नियरेस्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये मीटर में, अगर किलोमीटर में पूछा है तो इसको 1000 से डिवाइड कर लो, तो क्या आएगा वो 1000 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 10⁻³ किलोमीटर। ये क्या हो गया आपका 10⁻³ किलोमीटर हो गया। देखो ये आ गया आपका आंसर, सिंपल, ये आ गया आपका टोटल आंसर। ये देखो बच्चों, आपको यहां पे थोड़ा सा अगर कंफ्यूज हो रहा है तो इसको समझा देता हूं। यल क्या है, टोटल लेंथ है। यल क्या है, ये जो यल है ना, ये है टोटल लेंथ है। ये देखो मैं यहां पे उसको और एक्सप्लेन कराता हूं, नहीं तो सर बोलोगे ये फार्मूला कैसा आ गया, टोटल लेंथ है। तो एल है ना, ये यल क्या होगी, टोटल लेंथ। मानो कि आपका जो बॉल जो रोप का बना है ना, उसका वॉल्यूम तो देखना पड़ेगा कि कितना बड़ा वॉल्यूम है उसका, बराबर है। और जब उसका वॉल्यूम आप लोग देखोगे तो क्रॉस सेक्शंस बनने के लिए जितनी भी उसकी
एज की जो रोप लगी है हमें उसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या होगा, हमें उसकी टोटल लेंथ मिलेगी। बड़ा सा बॉल है, एक रोप से बना हुआ है, उसकी एक जो लेंथ है ना उतनी माइनस कर लो और टोटल वॉल्यूम उसका निकाल दो, मतलब क्या मिलेगी, उसकी टोटल लेंथ मिलेगी। सर अगर ये रोप से बना है ना तो काम करते हैं ना, कहीं से उसको काटते हैं, मैं यहाँ पे पकड़ता हूँ, आप लेके जाइए बॉल को, जितनी दूर जाना है लेके जाइए, और हम लोग उसको टेप से गिनते हैं। तो बॉल क्यों खराब करेंगे, टेप से क्यों गिनेंगे, हमारे पास है ना इक्वेशन, इसलिए ये होता है ना। तो आपका दिमाग ज़्यादा ही चलता है कुछ। चलो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर है 5th, थर्ड में का क्वेश्चन नंबर है ये 5th वन। स्क्रीनशॉट निकालते लिए चलो बच्चों, यार नहीं तो लिखा करो, ये मिलेगा नहीं आपको। अब क्वेश्चन जो 5th बता रहा है हमें, वो क्या बता रहा है, पढ़ लेता हूं उसको मैं क्या आइंस्टाइन वगैरह नहीं हूं जो क्वेश्चन भी याद रखूं। कहां गया क्वेश्चन हमारा, 1 मिनट रुको बच्चों, चल भाई चालू हो जा। हाँ, इन अ वर्कशॉप अ वर्कर मेजर्स अ लेंथ ऑफ अ स्टील प्लेट विथ अ वर्नियर कैलिपर। सिंपल। देखो अब कौन सा, सॉरी हमारा 5th वन चल रहा है ना, हाँ सॉरी ये 6th वन पढ़ रहा था मैं, 5th वन लेता हूं, सॉरी। न्यूक्लियर रेडियस आर हैज अ डिपेंडेंस ऑन द मास नंबर। एक न्यूक्लियर की रेडियस दी गई है जो कि डिपेंड करती है मास नंबर ए के ऊपर। एक रेडियस है जो कि डिपेंड करती है मास नंबर ए, यानी एरिया नहीं होता है अकॉर्डिंग टू दैट केमिस्ट्री। ये ए जो होता है एटम के अकॉर्डिंग अगर देखोगे, ये ए होता है मास नंबर। ओके, तो क्या कहा गया, न्यूक्लियर रेडियस आर हैज अ डिपेंडेंस ऑन द मास नंबर ए, एज आर दिया गया है, इट इज नथिंग बट दी 1.3, आर दिया गया 1.3 इंटू 10 to the power minus 16, 10 to the power minus 16 a raised to 1/3। ए क्या है, एरिया है। हाँ तौबा तौबा, एरिया नहीं है, क्या है वो आता है आपका मास नंबर। क्या है वो, मास नंबर है। चलो अब वो जो ए दिया है हमें, मास नंबर जो दिया गया है वो दिया गया 125। तो बच्चों एक लोग क्या कर लो, इसको सिंपल कर लो, पहले ये वाला पोर्शन ही छेड़ दो, इसको छेड़ दो पहले। ये क्या है, वो a रेस टू 1/3 है, तो ये क्या हो गया 125 रेस टू 1/3 हो गया, यानी क्या हो गया उसका क्यूब रूट ऑफ 125। लसावी मसावी के हेल्प से निकालो या सीधा देख लो, 5 5 जा 25, 25 जा 125, तो इसका क्यूब रूट आ रहा है 5। अब क्या निकालना है हमें निकालना है ऑब्टेन द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर एक्सप्रेस्ड इन मीटर। जो भी आर दिया गया है उस आर की सिंपल ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमें निकालनी है। चलो इसको देखते हैं क्या है, ये वाला सॉल्व करते हैं। r इज इक्वल टू 1.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 a रेस टू 1/3। अब इसमें से हमें क्या निकालनी है, r की ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है, जो कि तो अब क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये a की वैल्यू पुट कर देंगे, वो होगी 1.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 इंटू a रेस टू 1/3। कितना आया, 5 आ गया, 5। ये हो गया, क्या हो गया, इसको मल्टीप्लीकेशन करो, 5 3 जा 15.1, 5 1 जा 1, और जो एक कैरी आया है उसको लिखेंगे हम 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16। अब बच्चों क्या है, आप बोलोगे सर आंसर तो आ गया, आंसर तो आ गया, लिख दो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है इसका, -16 है। ऐसा नहीं होता है बच्चों, कंडीशन है हमारे पास एक। क्या कंडीशन है, हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के पहले हम लोगों ने देखा था कि कुछ रूल्स भी थे, वो रूल्स को थोड़ा सा बाजू में रखते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को देखते हैं डायरेक्ट। ये था a इंटू 10 टू द पावर n, और ये a की जो वैल्यू थी ना वो हमें चाहिए 0.5 से लेके 5 तक, तो हमारी ये अबव 5 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर ले लेंगे, तो क्या होगा 0.65 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15।
ये क्या हो गया 0.65 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15। तो अब जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा, क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो होगा वो हमारा होगा दिस वन। इट इज नथिंग बट दी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फॉर आर इज नथिंग बट दी -15। और इसी तरह से ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट निकाल लेते हैं, निकाल लो। चलो अब क्या करते हैं, आज यहीं पे हम रुक जाते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो होगा ना, वो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वाले 5 लेंगे और उसके बाद फिर ये एक्सरसाइज खत्म कर लेंगे और सेकंड चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। चलो बच्चों, मैं आशा करता हूं, आई होप कि आपको ये जो न्यूमेरिकल्स है वो अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एंजॉय योर डे।